यकीनन ये मुतबर्रक और पाकीज़ा महीना चल रहा है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। अब सवाल ये है कि हम पर रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया और पहले के लोगों पर रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया था? क्योंकि हर एक काम के पीछे कुछ न कुछ हिकमत है, कुछ लॉजिक है। बगैर हिकमत, बगैर लॉजिक के कोई काम नहीं है। आप मस्जिद क्यों आए हैं? बिल्कुल इसका जवाब है। तो रब्बे काबा ने रोज़े को क्यों फ़र्ज़ किया? वजह क्या है? तो आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, ताकि तुम नेक इंसान बन जाओ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हम रोज़ा रह करके भी हम परहेज़गार नहीं बन पाते। रोज़ा का मकसद मुत्तकी और परहेज़गार बनना है। इलाज का मकसद शरीर का सही होना। अगर रोज़ा रह करके अगर हम मुत्तकी न बने तो मतलब ये कि हमारे रोज़ा में कमी है ना? क्योंकि रोज़े का मकसद ही है मुत्तकी बनना। सूरज का मकसद है उजाला करना, है ना? सूरज जब भी निकलेगा उजाला करेगा। सूरज निकले उजाला न हो तो सूरज में कमी है। क्या कमी है? सूरज को ग्रहण लगल है ना? सूरज निकल उजाला तो क्या मतलब? सूरज को ग्रहण लगल, कमी है। हम रोजा रखे और मुत्तकी न बने, गोया कि हमारे रोजे में कुछ कमी है। हम रोजा रखें, दूसरों को परेशान करें, ये मुत्तकी का आलम है। मुत्तकी कहते किसे हैं? मुत्तकी परहेजगार उसे कहते हैं कि तमाम हराम कामों से बच करके हलाल रास्ते इख्तियार करना। तो हमें अपने रोज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम रोज़ा रखते हैं हमें मुत्तकी होना चाहिए, परहेजगार होना चाहिए, हमारी ज़बान खुले। अगर हमारी ज़बान खुले तो सुन्नत के मुताबिक खुले, अगर आंखें खुली तो सुन्नत मुताबिक खुले, अगर कदम उठे तो कहने का मतलब यह है कि रोज़ा उसी वक्त काबिल कबूल है जब हमारे व्यवहार में चेंजिंग आ जाए, जब हमारे गुफ्तार में, हमारे कैरेक्टर में कुछ बदलाव आ जाए। वरना भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है। अगर भूखा रहने का नाम रोजा होता तो बहुत लोग भूखे रहते हैं। आप लोग रोजा की तारीफ सुनते होंगे, सुबह सादिक से लेकर सुबह सादिक। पहले तो ये समझो सुबह सादिक होता क्या है। कुछ लोग अजान को मानते हैं कि जब तक मुअज्जिन अजान न पुकारे तो सुबह सादिक है। ऐसा ना है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जेमा से अलग रहने। कुछ लोग कहते हैं कि औरत से अलग रहने का नहीं, जेमा से अलग रहने का नहीं। सुबह सादिक आप देखें कैलेंडर में खत्मे सहरी इतना बजकर इतना मिनट रहता है ना, तो उतना से उतना के अंदर आपको सहरी खा लेना है। उसके बाद जो होगा वो सुबह सादिक होगा। सुबह सादिक आपका रोजा में दाखिल है, वो सहरी में दाखिल नहीं है। तो जो टाइम होता है कि इतना बज करके इतना मिनट तक आपको सहरी खा लेना है, तो आप अजान के इंतजार नहीं करना है, उस टाइम को देखना है कि उतना से उतना के बीच आपको सहरी कर लेना। उसके बाद
वो क्या वक्त होता है? सुबह सादिक। और सुबह सादिक में आपको रोजा रखना है, रोजा इफ्तार उसमें आपको सेहरी नहीं खाना, उसमें आपको रोजा रखना है। और रोजा ये सुन्नत नहीं है, रोजा फर्ज है। फर्ज है, फर्ज। जो आप सुने होंगे अभी कि रोजा सुन्नत मेरे नबी का, वो बिल्कुल नहीं, रोजा फर्ज है। ऐसा फर्ज है कि अगर आदमी जानबूझकर एक रोजा छोड़ेगा, ऐसा फर्ज है। आप शबरात रोजा मत रखिए, खुदा नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन रमजान का रोजा ऐसा ऐसा फर्ज रोजा है कि अगर आप जानबूझकर एक रोजा छोड़ देंगे तो अगर आप जिंदगी भर रोजा रखें फिर भी आप इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये ऐसा फर्ज है जिसमें कोई मुआफी नहीं है, फर्ज है बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जब रोजा फर्ज है, और एक हदीस शरीफ है जिसके बहुत सारे रावी हैं और वो हदीस सुनन में भी है, साहिबैन ने अपने मुस्लिम में नकल फरमाया है कि जब रमजान का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत के दरवाजे खोल देता है। सुना है ना? जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। और सर्कस शयातीन व जिन्नात को अल्लाह तबारक व तआला जंजीर में जकड़ देता है। क्या करता है? जकड़ देता है। अच्छा, बहकाता कौन है? शैतान। शैतान बहकाता है ना? अब रोजा आ गया है, आ गया है ना? रोजा आ गया, ये मेरा ईमान बोलता है, यकीन बोलता है कि शैतान को जकड़ दिया गया, क्योंकि नबी का कौल है, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। क्योंकि नबी ने कहा है कि शैतान को जकड़ दिया जाता है। जब शैतान बहकाने वाला जकड़ दिया गया तो आखिर इंसान रोजा क्यों नहीं रखता? उसको बहका कौन रहा है? बहकाने वाला कैद है जेल में। फिर भी इंसान हराम क्यों खा रहा है? इंसान दूसरों को तबाह क्यों कर रहा है? क्योंकि गुनाह करवाने वाला जेल में कैद है। इसका जवाब अपना आप सोचिएगा, क्योंकि जो हमको बहका रहा तो वो खुला नहीं है, वो बंद है, फिर भी हम बहके हैं। मतलब एक हम भी उससे अल्लाह की पनाह। खुद आप इस पर सोचिएगा, हमें सोचने की जरूरत है। हमें सोचना होगा कि जब बहकाने वाला बंद है तो फिर बहका कौन रहा है? मतलब खुद हमारा अमल ऐसा हो चुका है, हमारा किरदार ऐसा हो चुका है कि लोग हमसे पनाह मांग रहे हैं। वही चीज कि रोजे का जो मकसद है मुत्तकी बनना, मुत्तकी परहेजगार बना जाए, अच्छा इंसान बना जाए। जब हम अच्छा इंसान बनेंगे तब जाकर के हमारा रोजे का मकसद पूरा होगा, वरना रोजे का मकसद पूरा नहीं होगा। तो रोजा फर्ज है, फर्ज। जैसे नमाज फर्ज वैसे ही रोजा भी फर्ज है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनको रोजा रखने में रुख्सत दी गई है। कुछ हैं जिनको रोजा रखने में रुख्सत दी गई कि आप बाद में रख सकते हैं। एक है शेख फानी, ऐसा बूढ़ा जो मरगुल मौत के करीब है, जो मौत के करीब है, तो उसको रोजा न रखने के इख्तियार है। और वो हामिला प्रेग्नेंट औरत जिसके पेट में बच्चा है, वो भी रोजा नहीं रख सकती, उसको रुख्सत है कि वो बाद में पूरा करेगी।
या दूध पिलाने वाली औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो औरत भी रोजा नहीं रख सकती, उसे नहीं रखने की इजाजत है। और वो ये तो मसला सभी जानते हैं कि अगर एमसी आता हो तो रोजा नहीं रखना, लेकिन कज़ा करना है, लेकिन नमाज की कज़ा नहीं करना। अब कुछ लोग ये मसला है कि अगर सपोज औरत ने उधर रख लिया तो क्या अगर दूध पिलाएगी तो टूट जाएगा? नहीं, दूध पिलाने से रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन औरत को इख्तियार है कि रोजा वो नहीं रख सकती है, क्योंकि उससे बच्चों को दिक्कत होगी, परवरिश में परेशानी होगी, इसीलिए उसे इख्तियार है। तो रोजा बिल्कुल फर्ज है जो हमें रखना चाहिए, रोजा फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। एक मुसाफिर भी है। अब तो हजरत वो जो सफर होता था घोड़े का, आज भी अगर आप हालत, एक मसला है कि हालत सफर में, लेकिन अगर सफर आसान है, सारी सुविधाएं मैसर हैं, तो बेहतर है रख लिया जाए। पहले का आप सफर देखें तो लोग घोड़ा से जंगलों का सफर करते थे, ऐसा रास्ता था क्या पहले? जो रास्ता है, लेकिन आप मतलब है कि आप नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर जो वो इल्लत पहले थी कि क्यों नहीं रखते थे रोजा मुसाफिर लोग, क्योंकि सफर कठिन था, रास्ते में गुजरते थे 2-2 महीने का सफर, बीच में जंगल ही जंगल, कहीं पानी का नामो निशानी रहता था, लोग मटके पानी लेके चले गए। आज क्या है, वो परेशानी है, तो वो इल्लत नहीं रह गया, वो रीजन नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आपको शरीयत ने रुख्सत दिया है कि आप रोजा का हालत सफर में है, अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप रोजा को छोड़ सकते हैं, अगर रख लेंगे तो बेहतर है। तो रोजा बिल्कुल जरूरी है, इसलिए ताकि मुत्तकी और परहेजगार हो जाए, और परहेजगार उस वक्त होंगे जब हमारा रोजा बेहतर होगा, जब हम दिल की तन्हाई के साथ, दिल की खुलूस के साथ रोजा रखेंगे। वरना दिखावा जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं, रब को पसंद ही नहीं दिखावा। एक बीमारी भी है, लेकिन एक हदीस शरीफ भी है, उसमें पहले पढ़ता हूं। मेरे सरकारी शाह फरमाते हैं कि अगर बीमार हो रोजा रखो, शिफा पा जाओगे। लोग जबरदस्ती बहाना बना लेते हैं, जबरदस्ती बहाना कि हम तो बीमार हैं, बीमारी बढ़ जाएगी, और पूछेंगे किससे? उस मसला के डॉक्टर मौलाना लोग हैं कि आपको कैसी बीमारी होनी चाहिए, है ना, कि बीमारी होनी कैसे चाहिए, इसका डॉक्टर नहीं बताएगा, मौलाना लोग बताएंगे बीमारी कैसे होनी चाहिए। बिल्कुल ले सकते हैं, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। इंजेक्शन आप ले सकते हैं, रोजा नहीं टूटेगा इंजेक्शन लेने से। हाँ, बीमारी के लिए आप इंजेक्शन ले सकते हैं, उससे आपको रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, उसमें भी एक है, हाँ एक बताया है उसका अभी कि बड़ा कमजोरी लग रहा है, उससे हम ताकत लेंगे। वो मुराद नहीं, अगर बीमारी वाली है इंजेक्शन, हाँ तो उस सूरत में आप इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटेगा, आप ले सकते हैं। हाँ, तो बीमारी ऐसी है कि बीमारी आपको बढ़ जाएगी। हदीस क्या सुना आपने, क्या मेरे नबी क्या फरमाते हैं कि अगर बीमार हो रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे, शिफा पा जाओगे। हम ये हदीस को पकड़े ना, अरे बड़ी मुश्किल से आपको ये रमजान का महीना मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, जिस महीने में कहा गया है कि अगर आप एक फर्ज पढ़ेंगे तो 70 फर्जों का सवाब। बताइए, आप और दिनों में पढ़ते थे एक फर्ज का एक ही सवाब था, लेकिन अब पढ़ेंगे इस महीने में तो एक फर्ज का 70 फर्ज। अगर नफल पढ़ेंगे तो आपको क्या मिले पता है? फर्ज के बराबर सवाब। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह आता है, बेपनाह आता है।
तो ये बातें बहुत हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम हजरात को इस रमज़ान की इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए, रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।